नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात सृजन घोटाले की। सृजन घोटाला हुए 5 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस घोटाले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जबकि इस मामले की जांच देश की तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। पर इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं अमित कुमार और रजनी प्रिया, वो अभी तक फरार हैं। और सीबीआई की लाचारी देखिए कि सब जगह से थक हार कर वो भागलपुर में ढोल नगाड़े बजवा के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है और ये आग्रह कर रही है कि रजनी प्रिया और अमित कुमार के बारे में अगर पता चलता है तो आप हमें सूचित करें। ये एक तरीके से थका हारा एक कदम है सीबीआई का, क्योंकि उनके मुताबिक प्रयास तो किया गया इनकी गिरफ्तारी का, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुए। दोनों पति पत्नी फरार हैं अभी तक पिछले 5 वर्षों से। कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये भी पता नहीं है सीबीआई को। तो सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, पर जिस तरीके से सीबीआई अभी एक्ट कर रही है, खासतौर पर जब से बिहार में सत्ता बदली है, अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ छोड़ के महागठबंधन से हाथ मिला लिया, उसके बाद से देखा जा रहा है कि सृजन घोटाले के मामले में सीबीआई तेजी से जांच कर रही है। इस बीच में जो पूर्व जिला अधिकारी हुआ करते थे भागलपुर के, 2 जिला अधिकारी यानी कि 2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया, जिसमें एक आईएएस अधिकारी तो रिटायर भी हो चुके हैं केपी रमैया, दूसरे वीरेंद्र यादव हैं, उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। तो कहने का मतलब गिरफ्तारी बहुत सारी हो चुकी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ऊपर की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई दोषी है तो वो जिला प्रशासन है और जिला का हेड होता है जिला अधिकारी। मुझे याद है कि केपी रमैया का एक पत्र मिला था उस समय जब ये घोटाला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी पैसे को सरकारी खाते में न जमा करके सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में जमा किया जाए, ताकि ये लोग महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह का पत्र सामने आया था। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जांच में काफी ढिलाई बरती गई, काफी देरी से जांच की गई। इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि 2017 के जुलाई में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ हाथ मिलाते हुए सरकार बनाई थी। और ये घोटाला उसी साल अगस्त 2017 में 8 अगस्त को ये सामने आता है। जब ये घोटाला सामने आया, घोटाला कैसे आया सामने, ये भी हम आपको बताते हैं कि जब तत्कालीन जिला अधिकारी ने सरकारी फंड से पैसे निकालने के लिए 10 लाख का चेक भेजा, वो चेक बाउंस हो गया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक खाते में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन वो पैसा उतना था नहीं। ऐसे में वो चेक बाउंस हो गया और जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि ये काफी दिनों से ये धंधा चल रहा है। सरकारी पैसे का उपयोग सृजन नाम के एनजीओ में किया जा रहा है, जो कि महिला विकास के लिए काम करती है। उस समय तो 850 करोड़ का घोटाला बताया गया, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते ये 1600 करोड़ का हो चुका है। आप सोचिए, 950 करोड़ का था चारा घोटाला, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी दोषी करार दिए गए, सजा भी हो गई उनको, सजा भी काट रहे हैं। काफी लोग उसमें गिरफ्तार हुए, लेकिन सृजन घोटाले में वो गंभीरता दिखाई नहीं दी। जांच की जो गंभीरता सीबीआई ने चारा घोटाले में दिखाई थी, वो सृजन घोटाले में नहीं दिखाई दी। इसके पीछे की वजह आप समझ रहे हैं, सरकार के अदल बदल का जो खेल हुआ बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2 बार, वो इसका एक कारण हो सकता है। अब चूंकि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की तरफ चले गए हैं, तो सीबीआई
तेजी दिखा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस घोटाले के तह तक पहुंचने के लिए। पर जब तक ये दोनों मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक तह तक पहुंचना मुश्किल है। रजनी प्रिया और अमित कुमार ये मनोरमा सिंह के बेटे और बहू हैं। मनोरमा सिंह ने इस सहयोग समिति का यानी सृजन महिला विकास सहयोग समिति का संचालन शुरू किया था और उसी समय से ये परंपरा हो गई थी कि सरकारी पैसे का उपयोग इस एनजीओ में होगा और एनजीओ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उस सरकारी पैसे का उपयोग करती रही। चूंकि मनोरमा सिंह का निधन 2017 के मार्च में हो गया, इसलिए जो इक्वेशन था, जो जिस तरीके से ये धंधा चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उस चेन में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से ये घोटाला सामने आ गया। अब तक होता ये था कि जितने पैसे की जरूरत सरकार को होती थी, जिला प्रशासन जितने रुपये का चेक भेजता था, बैंक के जो कर्मचारी थे जो मिले हुए थे एनजीओ से, वो मनोरमा देवी को बताते थे कि 10 लाख का डिमांड आया है, उतने पैसे बैंक में जमा करा दिए जाते थे, चेक बाउंस नहीं होता था। लेकिन मनोरमा देवी के मरने के बाद ये चेन ब्रेक हो गया, पैसे बहुत सारे इधर उधर हो गए, कुछ पैसे फंस गए, जिससे समय पर जब डिमांड आया 2017 में जिला प्रशासन की तरफ से, भवन निर्माण विभाग की तरफ से, तो उतने पैसे ये एनजीओ नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया और सारा भेद खुल गया, पर्दाफाश हो गया। तो यही इसका काम करने का तरीका था। इसमें बहुत सारे जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, सरकार के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। काफी एक बड़ा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मिली भगत थी, जिसमें बैंक, कर्मचारी, एनजीओ और यहां तक कि नेता, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। अब रजनी प्रिया और अमित कुमार सीबीआई को मिल जाते हैं तो इस घोटाले के तह तक पहुंचने में आसानी होगी, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि इस मामले की जांच में काफी देरी हो गई है और ऐसे में इसके तह तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि अमित कुमार और रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले आपने देखे होंगे सीबीआई के, जिसमें वो तह तक नहीं पहुंच पाई। उसमें सबसे बड़ा मामला पटना का जो शिल्पी गौतम कांड था, जिसमें उन दोनों की हत्या किसने की वो आज तक पता नहीं चल पाया। उसी तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या किसने की 2012 में, ये भी पता नहीं चल पाया। नवअरुणा केस जो मुजफ्फरपुर का था, नवअरुणा केस 2014 में, उस बच्ची की हत्या किसने की, क्यों की, ये भी पता सीबीआई नहीं लगा पाई। तो कुल मिलाकर देखें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस मामले में, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है जिसका गबन हुआ है, और इसके बारे में पता लगाना सीबीआई के लिए बेहद, और साथ में राज्य सरकार के लिए भी बेहद आवश्यक है। क्योंकि इस मामले में आप देखेंगे तो जिस तरीके की गंभीरता चारा घोटाले की जांच में दिखाई दी थी सीबीआई की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वो गंभीरता सृजन मामले में दिखाई नहीं देती है। तो इसके पीछे वजह कहीं राजनीतिक तो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।